बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लगे से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़े और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो ये रेसिपी अम्मी जान ने बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पतीली में तकरीबन आधा कप के करीब मैंने सरसों का ऑयल शामिल कर दिया है। कढ़ाई हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। प्याज को बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क आपने ब्राउन नहीं करना जी। तो प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है। उसके दरमियाने साइज़ का अपने पीसेस करवा लेने हैं। प्याज का कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया, मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। चिकन डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसी के साथ चिकन भी फ्राई हो रहा है तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। दोनों मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है जी। तो ये डालने के बाद अब आपने अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करते जाना है, साथ साथ वो भी कलर चेंज कर देगा और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। बहुत ही मज़े की ये लाहौरी कढ़ाई बनती है। आप यकीन करें कि इसकी ग्रेवी, इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और हमारे घर अम्मी के हाथ की ये कढ़ाई सबको बहुत ज़्यादा पसंद है जी। तो माशाल्लाह से चिकन का कलर जो है वो डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब कि चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। कुछ मसाले जो है वो मैंने वीडियो में बनाए थे लेकिन वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई, तो जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं अपने टेस्ट के बराबर। इसमें अभी गरम मसाला नहीं डाला, गरम मसाला हम जाके एंड में डालेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद 4 अदद बड़े साइज़ के अपने टमाटर ले लेने हैं। टमाटर का जो छिलका है उसको मैंने नहीं उतारा और आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा से आपने इसकी करनी है भुनाई। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है। अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। पानी अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चिकन की जो बोटी है वो टूटे नहीं। थोड़ी देर दम पे रख देती हूँ कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 मिनट गुजर गए। टमाटर ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा बहुत धुआं होने लग गया। आपको पता है कि सर्दियों में एकदम किचन में धुआं हो जाता है। तो अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। साथ में अब मैं डाल दूंगी तकरीबन आधा कप के करीब दही। दही में पानी जितना भी एक्स्ट्रा था उसको आपने निकाल लेना है। छन्नी में आप दही डाल के छान लें। तकरीबन 15-20 मिनट छन्नी में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी दही आपको मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से दही डालने के बाद इसकी कर दी है हमने भुनाई और यहाँ पे ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इतने मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं कर सकते। अच्छी तरह से अब मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया और यहाँ पे अब मैं जब पानी शामिल करूँगी, पानी शामिल करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चिकन अच्छा खासा गल चुका है। आपने पानी नीम गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि हमें थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी इसकी चाहिए। तो पानी डालने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी और चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है तकरीबन 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट बाद हम आपसे मिलेंगे। तो इसके ऊपर मैं ढक्कन देकर छोड़ देती हूँ जी। तो 15 मिनट बाद मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। इस पॉइंट पे गरम मसाला 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है। इसके अलावा थोड़ी सी अदरक मैंने काटी हुई है, इस तरह वो शामिल कर दूंगी। ढेर सारा आपने हरा धनिया डाल देना है। हरी मिर्चें और हरा धनिया दोनों मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। तो ये आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसका चम्मच चलाना है और चम्मच चलाने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ। प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ जी। तो ये है इसकी फाइनल लुक। मज़ेदार लाहौरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल हो गई है तैयार। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।